क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? पैरों में एक सुन्नपन, एक झंझनाहट महसूस होती है? पैरों में एक तेज दर्द आपको महसूस होता है? दर्द इतना तेज होता है कि आपको उठना या बैठना भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा चलते ही पैरों में दिक्कत होने लगती है, यानी एक पैरों में खिंचाव महसूस होने लगता है कि आपसे आगे चला ही नहीं जाता। तो ये समस्या आपकी सciatica की समस्या हो सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे sciatica की समस्या में आपको किन नियमों को या किन सावधानियों को मानना चाहिए, यानी क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। साथ के साथ हम जानेंगे वो कुछ खास एक्सरसाइजेस जिनको आप करने से आपको आपके sciatica की समस्या में मिल सकती है राहत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके इसको शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, sciatica की समस्या आज के समय में एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही आम समस्या है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, आपको हर एज ग्रुप में यह समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हम में से जब किसी को sciatica की समस्या होती है, हम उसकी दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस भी करना शुरू कर देते हैं। पर ज्यादातर लोगों की कंप्लेंट ये आती है कि हम दवाएं ले रहे हैं, हम एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, पर हमें हमारी sciatica के दर्द में आराम नहीं मिल पा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम sciatica के जो नियम है, जो प्रिकॉशंस हैं या जो सावधानियां हमें लेनी है, हम उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। तो आज इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे उन सावधानियों के बारे में, उन प्रिकॉशंस के बारे में जो हमें sciatica की तकलीफ में लेने हैं, और उसके बाद हम जानेंगे वो खास एक्सरसाइजेस जिनको आप अगर नियम से करते हैं तो आपको आपकी sciatica की समस्या से मिलेगा छुटकारा। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए समझते हैं हम वो नियम क्या हैं जिनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहला नियम है आपका पोस्चर। जी हाँ, आपका पोस्चर सही होना चाहिए। sciatica की अगर आपको समस्या है तो आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें, आगे झुकने से बचें, वजन उठाने के काम करने से बचें। जितना हो सके आप सीधा बैठें। हो सकता है आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप शॉपकीपर हो या आप किसी ऑफिस जॉब में हो या डेस्क जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश ये करें कि आपको झुकने के कामों से बचना है, आगे झुकने वाले कामों से बचना है, वजन उठाने के काम से बचना है। और आपको जब आप बैठते हैं तो उसमें आपको स्लाउच पोस्चर में नहीं आना, यानी झुके कर नहीं बैठना, सीधा तनकर बैठने की कोशिश करें। इसका जो दूसरा नियम है वो नियम ये है कि आपको ब्रेक लेना है। जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप हाउसवाइफ हो या आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी काम कर रहे हैं पर आप उसमें ब्रेक लेने की आदत बनाइए। यानी हर 15 से 20 मिनट के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करिए। आप ऑफिस में काम करते हैं, 15 मिनट के बाद अपनी पोजीशन बदल दीजिए। यानी आप उठिए, थोड़ा सा अपनी चेयर के आसपास घूमिए, फिर आके बैठ जाइए। यानी हर 15 मिनट या 20 मिनट के बाद आप 40 सेकेंड या 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और हर 45 मिनट में आप 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले लेकर अपने काम को करें। काम सब करें पर काम में ब्रेक लेने की आदत बना लीजिए। इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है वो है आपका लेटना। यानी आप जब सोते हैं तो आप सोने का पोजीशन आपकी क्या होगी। सबसे पहला तो आपके जिस पैर में दर्द आ रहा है, यानी sciatica की समस्या में आपके जिस भी पैर में पेन रेडिएट कर रहा है, उस करवट में लेटने को अवॉइड करिए। यानी उस करवट में आपको नहीं लेटना है। जहां तक हो सके, जहां तक पॉसिबल हो, आप उस करवट में ना लेटें। दूसरा, जब भी आप लेटने जाएं बेड पे तो करवट लेकर ही लेटें और करवट से ही उठने की आदत अपनी बनाइए। ये बहुत जरूरी नियम है। इसमें आपकी स्पाइन बची रहती है, आपकी स्पाइन पे लोड कम आता है और आपके जिस पैर में रेडिएट हो रहा है पेन, उस पे भी दबाव कम महसूस होता है। इसका जो चौथा नियम है वो है आपका डाइट। प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर आप डाइट लीजिए। जो चीजें आपको पेट खराब कर सकती हैं उन चीजों को अवॉइड करिए। पेट खराब से मेरा मतलब है जिनसे आपको गैस या एसिडिटी की समस्या हो, ऐसी चीजों को खाने से बचिए। आपको sciatica की समस्या में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हमने डिटेल में बताया कि आपको sciatica की अगर समस्या है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसका जो पांचवा नियम है वो बहुत जरूरी है। आप sciatica की अगर आपको समस्या है तो आप एलएस बेल्ट का यूज करिए। यानी आप जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं या आप अपने ऑफिस में बैठे हैं या काम कर रहे हैं तो आप अपने एलएस बेल्ट को जरूर पहन के रखिए। ये एक तरह से आपको सपोर्ट करेगी, आपको झटका लगने से बचाएगी। ये थे वो कुछ नियम जिनको अगर आपको sciatica की समस्या है तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में जिसको करके आप अपनी sciatica की समस्या से पा सकते हैं छुटकारा। पर यहाँ पे कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। पहला, आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करने से पहले 8 से 10 मिनट की अपनी कमर की एक सिकाई जरूर करनी है। उसके बाद ही इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज बताई गई गिनती और सेट के अनुसार ही करेंगे। तीसरा, अगर आपको किसी एक्सरसाइज को करने से दर्द बढ़ता है या कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, उस एक्सरसाइज को फौरन बंद कर दें और अपने नजदीकी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेने के बाद ही उस एक्सरसाइज को करें। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप करेंगे।
इसके लिए आप अपने पैर के पंजों को आगे और पीछे की तरफ खींचेंगे, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको 10 से 15 बार आपको अपने पैर के पंजों की इस तरह से मूवमेंट करनी है, यानी इनको आगे और पीछे की तरफ खींचना है। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस नीचे आ जाएंगे। फिर दोबारा उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस नीचे आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है, सुबह और शाम करनी है। इस एक्सरसाइज में आपके जिस पैर में दर्द आ रहा है उस पैर के घुटने को मोड़ेंगे और दोनों हाथों से उसकी जांघ को होल्ड करेंगे। धीरे धीरे पैर को जहाँ तक आप सीधा कर सकते हैं वहाँ तक सीधा करेंगे और फिर पंजे को टाइट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे पंजे को। इससे आपको आपकी पूरी थाइज़ में और आपकी पिंडलियों में एक खिंचाव महसूस होगा। यहाँ पंजे को टाइट रखेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। फिर दोबारा उठाएंगे, जहाँ तक आप कंफर्टेबल रेंज में उठा सकते हैं वहीं तक लेकर जाएं, पंजे को टाइट करें, होल्ड करें 1 2 3 4 5 और वापस नीचे आ जाएं। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 12 बार करनी है, सुबह और शाम करनी है। इस एक्सरसाइज में आप अपने एक पैर को मोड़कर अपने चेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथों से उसको होल्ड करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे 1 2 3 4 5 और इसको सीधा कर देंगे। फिर दोबारा करेंगे। अगर आपको घुटने की तकलीफ है तो आप इसको नीचे से होल्ड करेंगे जांघों के और अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे 1 2 3 4 5 और फिर सीधा कर देंगे। फिर दोबारा करेंगे, फिर इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और सीधा कर देंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 12 बार करनी है, सुबह और शाम करनी है। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और अपनी स्पाइन का रोटेशन करने के लिए आप इस दोनों पैरों को साइड बाय साइड लेकर जाएंगे, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं। साइड बाय साइड आपको दोनों तरफ लेकर जाना है। ये एक्सरसाइज आपको 1 से 1.5 मिनट करनी है, सुबह और शाम करनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई डाउट हो तो दोबारा जाके एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, पर गलत एक्सरसाइज करने से बचिएगा। और जिस प्रकार हमने आपको सारे प्रिकॉशन बताए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आप अपने मेडिसिन ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं वो लेते रहें, एक्सरसाइज करें और इन नियमों को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपको बहुत जल्द आपकी साइटिका की समस्या में राहत देखने को मिलेगी। अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नए हेल्थ कंटेंट के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।